19 फरवरी 1994 को एक 31 साल खातून को एमरजेंसी की हालत में एम्बुलेंस के जरिए रिवर साइड जनरल अस्पताल कैलिफोर्निया ले जाया गया। उनका नाम ग्लोरिया रामिरेज था और वो एक शदीद तिबी हालत में थी। उनका ब्लड प्रेशर तेजी से गिर रहा था, दिल की धड़कन बेतरतीब थी और वो सांस लेने में दुश्वारी महसूस कर रही थी। इलाज शुरू होते ही एक अजीब सा वाकया पेश आया। जो भी स्टाफ ग्लोरिया का इलाज कर रहा था वो खुद भी बीमार पड़ने लगा। कुछ बेहोश हो गए, कुछ को कै आने लगी और कुछ को शदीद झटके लगने लगे। ये वाकया जदीद तारीख की सबसे पुरअसरार मेडिकल केसेस में से एक बन गया। ग्लोरिया रामिरेज रिवर साइड कैलिफोर्निया में अपने शोहर और पिछली शादी से 2 बच्चों के साथ रहती थी। लोगों के मुताबिक वो नहायत खुशमिजाज, हंसमुख और दूसरों को राहत पहुंचाने वाली खातून थी। लेकिन 1994 के आगाज में उनकी ज़िंदगी ने एक दर्दनाक मोड़ लिया जब इनको सर्वाइकल कैंसर की आखिरी स्टेज तशखीस हुई। तशखीस उस वक्त हुई जब केस काफ़ी फैल चुका था और उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी को काफ़ी मुतासिर कर रहा। 19 फरवरी की शाम को उनकी तबीयत मज़ीद बिगड़ गई। वो सांस लेने में दुश्वारी महसूस कर रही थी, बातों में उलझन थी, ब्लड प्रेशर गिर रहा था और दिल की धड़कन बेतरतीब हो गई थी। एम्बुलेंस बुलाई गई और वो रात 8:15 अस्पताल पहुंचे। उन्हें दिल की धड़कन मामूल पर लाने के लिए मुख्तलिफ दवाइयाँ दी गईं, लेकिन उन पर कोई असर ना हुआ। उनकी हालत मुसलसल बिगड़ती रही, जिसके बाद इन्हें डिफिब्रिलेशन दी गई, यानी एक बरकी झटका जिससे दिल की बेतरतीब धड़कन को दोबारा मामूल पर लाने की कोशिश की जाती है। लेकिन ग्लोरिया पर यह भी बेअसर रहा। डॉक्टर्स उनकी हालत की वजूहात जानने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान उनका खून लिया गया। उसी वक्त कुछ अजीब बातें नोट की गई। ग्लोरिया के जिस्म से लहसुन जैसी तेज बदबू आ रही थी। उनकी जिल्द पर एक चिकनी तह थी। खून में अजीब जर्रात तैरते नजर आए और इससे अमोनिया जैसी बदबू आ रही थी। इसी दौरान एक नर्स जो खून का नमूना ले रही थी अचानक बेहोश हो गई। फिर एक मेडिकल स्टूडेंट को मतली हुई, वो बाहर गया और चंद लम्हों बाद वो भी बेहोश हो। फिर एक तीसरी नर्स भी बेहोश हो गई। तीनों को बाहर निकाल कर इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी गई। वो होश में आ गए, लेकिन उनको शिकायत रही कि जिल्द में जलन हो रही है, पिट्ठे मुड़ रहे हैं, जिस्म के अज़ा हरकत नहीं कर रहे। ग्लोरिया के कमरे में मौजूद बाकी स्टाफ भी मुख्तलिफ अलामात का शिकार होने लगा। सर दर्द, मतली, झटके, सांस लेने में दिक्कत और जिल्द में जलन। सूरत हाल इतनी बिगड़ गई कि पूरे इमरजेंसी डिपार्टमेंट को खाली कर दिया गया और मरीजों को पार्किंग लॉट में मुंतकिल कर दिया गया। ग्लोरिया अब भी अंदर थी और चंद डॉक्टर्स अपनी बिगड़ती हालत के बावजूद उनकी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन 40 मिनट की मुसलसल जद्दोजहद के बाद गुर्दों की नाकामी के बाइस वो इंतकाल कर गई। इस रात इमरजेंसी रूम में 37 लोग काम कर रहे थे। इनमें से 23 अफराद बीमार हुए, जिनमें से चंद को सबसे ज़्यादा शदीद अलामात का सामना करना पड़ा। मेडिकल स्टूडेंट जोली, जो खून का नमूना लेने के बाद बेहोश हुई थी, को 2 हफ्ते आईसीयू में रखना पड़ा। इनको हेपेटाइटिस और घुटनों की हड्डियों की नेक्रोसिस हो गई थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या हुआ है, इसलिए एहतियातन ग्लोरिया की लाश को धात से ढके ताबूत में बंद कर दिया गया और स्टाफ को हेलमेट पहनने का हुक्म दिया गया। 1 हफ्ते तक इनकी लाश को करंटीना में रखा गया। इसके बाद कैलिफोर्निया डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ ने तहकीकात का आगाज किया। अस्पताल की इमारत की मुकम्मल तलाशी ली गई कि कहीं कोई गैस या केमिकल लीक तो नहीं और तमाम स्टाफ से इंटरव्यू लिया गया। नतीजा ये निकाला गया कि कोई जहरीली गैस मौजूद ही नहीं थी, बल्कि ये सब एक इज्तिमाई नफ्सियाती रद्द-ए-अमल हिस्टेरिया का नतीजा था। यानी सिर्फ ये खौफ कि ग्लोरिया का जिस्म कोई जहर खारिज कर रहा है। स्टाफ में वहम, डर और जहनी दबाव से ये अलामत पैदा हुई। लेकिन जोली ने इस नतीजे को सख्ती से रद्द किया, क्योंकि उनके मुताबिक उनकी जिस्मानी हालत में जहनी दबाव से मुमकिन नहीं थी। मुतअद्दिद बार ग्लोरिया की लाश का पोस्टमार्टम किया गया, लेकिन आम दर्दकश दवा के अलावा कुछ गैर मामूली चीज़ ना मिली। जब केस को लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबॉर्ट्री भेजा गया तो एक अहम पेशरफ्त हुई। वहाँ साइंसदानों ने ग्लोरिया के खून में एक केमिकल डाइमिथाइल सल्फर ऑक्साइड की मिकदार बहुत ज़्यादा पाई। डाइमिथाइल सल्फर ऑक्साइड एक वक्त में पट्ठों के दर्द के लिए इस्तेमाल होने वाली दवा थी, लेकिन बाद में पता चला कि ये आंखों के लिए नुकसानदेह है। ये ख्याल जाहिर किया गया कि ग्लोरिया ने भी ये डाइमिथाइल सल्फर ऑक्साइड जिल्द पर बतौर मरहम लगाई होगी। यही इसकी चिकनी जिल्द और लहसुन जैसी बदबू की वजाहत करता है। गुर्दों की नाकामी के बायस डाइमिथाइल सल्फर ऑक्साइड उनके जिस्म से खारिज ना हो सका और खून में जमा हो गया। इलाज के दौरान जब ग्लोरिया को ऑक्सीजन दी गई तो ये डाइमिथाइल सल्फर ऑक्साइड से डाइमिथाइल सल्फोन में बदला। ये एक इंतहाई जहरीला केमिकल है जो तमाम अलामात की वजाहत करता है।
اور گلوریا کے اہل خانہ کا کہنا تھا وہ کبھی ڈائمیتھائل سلفر آکسائڈ استعمال نہیں کرتی تھی، لیکن آج تک اس واقعے کی کوئی اور قابل قبول وضاحت سامنے نہیں آ سکی۔ گلوریا کو میڈیا نے ٹاکسک لیڈی کا لقب دیا، جو کہ ایک ہمدرد، خوش مزاج اور پیار کرنے والی عورت کے لیے ایک افسوسناک عرفیت تھی۔ 2 ماہ بعد ان کی لاش کو دفن کرنے کی اجازت ملی۔ انہیں قبرستان میں دفن کیا گیا جہاں تقریباً 100 افراد نے شرکت کی۔ ان کی یاد میں غبارے چھوڑے گئے اور ان کا پسندیدہ گیت امیزنگ گریس گایا گیا۔